नमस्कार। हाजिर हूँ आज फिर से तीसरी कहानी लेकर। और कहानी का शीर्षक है एक बूढ़े गिद्ध की सलाह। एक जंगल में बहुत सारे गिद्ध रहते थे। वह वहाँ पर मज़े से रहते थे। फिर उन्होंने सोचा कि कहीं हम और चलें, और गिद्धों का झुंड उड़ते उड़ते एक टापू पर पहुंचा। यह टापू समुद्रों के बीच में था। वहां पर गिद्ध जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यह टापू बहुत ही अच्छा है उनके रहने के लिए, क्योंकि समुद्र में बहुत सी मछलियां थीं और बहुत से समुद्री जीव थे। उनको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी। वह आराम से खाते थे और अपना जीवन यापन टापू पर करते थे। बहुत दिन रहने के बाद उसमें से एक बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि चूंकि इन गिद्धों को खाने के लिए कहीं उड़ना नहीं पड़ता, तो कहीं ऐसा न हो कि इनके पंख कमज़ोर हो जाएं, ये कुछ करने लायक ही न रहें। तो उन्होंने गिद्धों की सभा बुलाई और सभा में बूढ़े गिद्ध ने कहा कि हम लोग को वापस जंगल चलना चाहिए। हम लोग यहाँ बहुत दिन रह चुके, अब वहाँ भी जंगल में भी देखना चाहिए कि वहाँ का क्या हाल है। लेकिन बहुत से युवा गिद्ध आराम के इतने आदी हो गए थे, वह फिर से खाने की तलाश में उड़ना नहीं चाहते थे। वह खाने की तलाश में संघर्ष नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आपको जाना हो तो जाइए, आप सठिया गए हैं और आपको जंगल में जाने की अत्यंत आवश्यकता है। हम अपना जीवन यहाँ आराम से गुजार रहे हैं, हमें वापस से संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। नहीं, अगर मैं जंगल में जाऊंगा तो फिर से खाने के लिए हमें उड़ना पड़ेगा, बहुत दूर जाना पड़ेगा, और हम ये सब अब करना नहीं चाहते। बूढ़े गिद्ध ने बहुत समझाया उन लोगों को, लेकिन फिर भी नहीं माने। तो बूढ़ा गिद्ध वापस जंगल में आ गया और वह अपना जीवन यापन जंगल में ही करने लगा। कुछ दिन बाद उसको लगा कि चलकर उन गिद्धों का हाल भी लेना चाहिए जिन गिद्धों को वह टापू पर छोड़कर आया था। वह वापस उस टापू पर पहुंचा तो वहां का नजारा देखते ही वह सन्न रह गया। वहां देखता क्या है कि चारों तरफ गिद्धों की लाश पड़ी है। उसमें से एक घायल गिद्ध पड़ा हुआ है। वह जाके उनसे पूछता है, वह जाके उस गिद्ध से पूछता है कि ये हाल कैसे हुआ तुम्हारा। तो उस गिद्ध ने जवाब दिया कि आपके जाने के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन इस समुद्र में एक बड़ा जहाज आया और उसने कई जंगली जानवरों को जहाज से उतार दिया। शुरू में तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। जंगली जानवर हमारे दोस्त हो गए थे। वह जंगल में जाके अपना आहार जुटाते थे, अपने लिए खाने पीने की चीज़ लाते थे, और हम समुद्र में जाकर मछलियाँ पकड़ते थे और अपना पेट भरते थे। परंतु धीरे धीरे उन जानवरों को ये समझ में आ गया था कि हम आलसी हो चुके हैं, हमारे पंख कमज़ोर हो चुके हैं, हम संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं हैं, हम चुनौतियां स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। यह वो जान चुके थे। उसके बाद उन्होंने अचानक एक दिन हम लोगों के ऊपर हमला कर दिया। कई गिद्धों को उन्होंने मार दिया और मैं घायल अवस्था में यहां पड़ा हूं। मित्रों, हमारे साथ भी ऐसा होता है। जब हम अपने आप को लगातार चुनौतियां नहीं देते हैं, जब हम अपने आप को लगातार चैलेंज नहीं करते, तो हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। और जब हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं तो एक हल्का सा तूफान, एक हल्का सा जो है कोई अवरोध हमको तोड़ देता है। हम घबरा जाते हैं। हमें अपने आप को लगातार चैलेंज करना चाहिए, हमें अपने आप को लगातार चुनौतियां देना चाहिए,
हमें अपने आप से लगातार कंपटीशन करना चाहिए, स्पर्धा करना चाहिए, जिससे कि हम अपने आप का बेस्ट वर्जन बन सकें। क्यों से कि जब तक हम अपने आप को चैलेंज नहीं करते, जब तक हम अपने आप को चुनौतियां नहीं देते, हम कमजोर हो जाते हैं। हम मन से भी कमजोर हो जाते हैं और हम तन से भी कमजोर हो जाते हैं। तो हमें इस कहानी से यह सीख लेनी चाहिए कि हमें कंफर्ट जोन में नहीं जाना है। हमें अपने आप को हमेशा बेहतर बेहतर और बेहतर बनाना है। चल बस आज की कहानी में इतना ही, पर चलते चलते 4 लाइनों से इसको खत्म करना चाहूंगा। क्षमा परवाने को जलाना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, मुसाफिरों को ठोकरों से होती तो है तकलीफें, मुसाफिरों को ठोकरों से तो होती तो हैं तकलीफें, लेकिन ठोकरें ही मुसाफिर को चलना सिखाती हैं, लेकिन ठोकरें ही मुसाफिर को चलना सिखाती हैं। थैंक यू। आज खत्म करते हैं, कल मिलेंगे फिर से एक नई कहानी लेकर, एक नई दृष्टिकोण के साथ। पर तब तक एक संदेश, 18 साल की उम्र वालों के लिए वैक्सीनेशन खुल गया है। वैक्सीनेशन उसी की तरह है जैसे जब हम रेल में सफ़र करते हैं और टिकट नहीं लिए रहते हैं तो हम घबराते हैं। वैक्सीनेशन लीजिए, ये टिकट है आपका, ये जीवन का टिकट है। तो अगर कोई भी चुनौती आएगी और आपने वैक्सीनेशन लिया है, आप वैक्सीनेटेड हैं, तो उन चुनौतियों का डटकर मुकाबला करेंगे और इस महामारी से आप निजात पाएंगे। गुड नाइट। तब तक, जब तक हम कल नहीं मिलते हैं, तब तक आप अपना खूब ख्याल अच्छे से रखिएगा। थैंक यू।